हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अवयव के प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों से व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो पहला अवयव दे रखा है 1, -1, 2 और 3। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। अब देखो पंक्ति रूपांतरण से व्युत्क्रम अवयव कैसे ज्ञात करते हैं वो हम लोग बता देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी अवयव ए हुआ, अगर मैं उसका इकाई अवयव से गुणा करूं, देखो इसका जो क्रम है ना वो ए अवयव के क्रम के बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि गुणा संभव हो जाए। ठीक है, तब तो ये अपने को कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि किसी भी अवयव को इकाई अवयव से गुणा करते हैं तो वही अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर ए अवयव को ए के प्रतिलोम से गुणा कर दिया जाए या ए के व्युत्क्रम अवयव से गुणा कर दिया जाए तो इकाई अवयव मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इस ए अवयव को आई बना दूं और समान रूपांतरण, देखो जो रूपांतरण में मतलब प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरणों की बात कर रहा हूं मैं, पंक्ति संक्रियाएं, वो पंक्ति संक्रियाएं लगाते हुए हर एक स्तंभ के एक एक स्तंभ में लूंगा और उनमें पंक्ति संक्रियाएं लगाते जाऊंगा और इकाई अवयव बनाता जाऊंगा। ठीक है, इकाई अवयव क्या होता है, जैसे 3 गुणा 3 क्रम का इकाई अवयव मैं लिखना चाहूं तो ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसमें देखो मुख्य विकर्ण जो है उसके अवयव जो है वो तो इकाई होते हैं, बाकी सारे अवयव जीरो होते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा कि जब मैं इसको आई बना दूंगा ना, तब ये अपने पास समान रूपांतरण लगाने के पश्चात ये ए इनवर्स बन जाएगा। अब चाहे ए गुणा ए इनवर्स बोलो, चाहे ए इनवर्स गुणा ए बोलो, वो हमेशा ही आई के बराबर आना है। ठीक है, अब देखो रूपांतरण लगाते हुए हम लोग सवाल को भी हल कर लेते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो ए अवयव जो है इसको मैं लिख लेता हूँ 1 -1 2 और 3। ये तो आ गया अपने पास ए अवयव, और उसके बाद आई भी 2 गुणा 2 क्रम का ही लेना है मेरे को, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 1, ये आ गया। अब चलते हैं सवाल में रखते हैं इनको। ए बराबर में आई ए, तो ए बराबर में आई ए, पहले तो मैं एक की जगह तो लिख देता हूँ 1 -1 2 और 3। अब देखो दूसरी तरफ अपने पास क्या बन जाएगा, आई पहले लिखूंगा 1 0 0 1, और यहाँ पे मैं ए को जो है एक गुणा के रूप में लिख देता हूं, क्योंकि जब मेरे पास ए जो है इधर वाला ए आई में परिवर्तित होगा, तब ये आई जो है ए प्रतिलोम में परिवर्तित हो जाएगा, और ए प्रतिलोम अपने पास आसानी से दिख जाएगा फिर उसमें। तो देखो क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इस अवयव को इकाई अवयव में बदलना है तो इसका पहला अवयव मुख्य विकर्ण का वो तो हमेशा एक आना ही है। अब देखो पहले मैंने क्या बोला कि पंक्ति संक्रियाएं तो हमें लगानी है और स्तंभ के अवयवों को परिवर्तित करना है। तो देखो पहले स्तंभ का पहला अवयव तो परिवर्तित है पहले से, लेकिन इसका दूसरा अवयव परिवर्तित करना पड़ेगा जीरो में। तो संक्रिया क्या लगेगी, देखो पहली संक्रिया है R2 में, मतलब दूसरी पंक्ति में R2 माइनस में 2R1, ये संक्रिया लग जाएगी। तो देखो पहली पंक्ति तो अपरिवर्तित रहेगी, इसकी 1 -1 रहेगा, दो में से 1 गुणा 2 मतलब 2 घटेगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। 3 में से ये देखो फिर से -2 घटेगा तो ये 5 के बराबर आ जाएगा, ये बन गया। अब ये तो लग गई संक्रिया ए में। अब इसमें भी समान संक्रिया लगानी पड़ेगी ना, तो पहली पंक्ति तो समान रहेगी, इसमें 2 गुना करके घटाएंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 रहेगा, और 1 को इसी तरह रख देते हैं। अब उसके बाद में देखो ये दूसरे स्तंभ में चलते हैं। दूसरे स्तंभ का जो मुख्य विकर्ण का दूसरा अवयव है 2 गुणा 2 वाला, इसको मैं पहले इकाई बना देता हूँ। इसको इकाई कैसे बनाएंगे, मतलब दूसरी पंक्ति में अगर मैं 1/5 से गुणा कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो संक्रिया क्या लगेगी, R2 में संक्रिया लगेगी 1/5 गुणा में R2। तो देखो ये इसमें लगा देते हैं, तो पहली पंक्ति तो अपरिवर्तित रहेगी 1 -1, और दूसरी पंक्ति 0 और 1 हो जाएगी। इसी तरह दूसरे वाले में भी देख लेते हैं। इसमें देखो पहली पंक्ति अपरिवर्तित रहेगी 1 0, तो इसको 1 0 लिख देते हैं, और दूसरी पंक्ति में 5 का भाग लग रहा है तो ये हो जाएगा माइनस में 2/5 और 1/5 के बराबर। अब एक तो इसके गुणा में है, एक तो इसी तरह रख देंगे। अब इसके बाद देखो यहाँ पे ये अवयव शेष रह गया, इस अवयव को जीरो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं दूसरी पंक्ति और पहली पंक्ति को जोड़ दूं और पहली पंक्ति में ये संक्रिया लगा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। R1 + R2 ये बन गया। अब पहली पंक्ति तो क्या बन जाएगी, देखो 1 + 0 1 के बराबर, -1 + 1 0 के बराबर, और दूसरी पंक्ति इसी तरह रहेगी। अब ये तो अपने पास इकाई अवयव बन गया। और अब देखो इसमें भी ये समान संक्रिया लगेगी, तो 1 माइनस में 2/5 ये 3/5 के बराबर बन जाएगा। इसके बाद में 0 + 1/5 1/5 के बराबर बन जाएगा, और -2/5 और 1/5 इसी तरह रहने वाला है, तो -2/5 और ये हो जाएगा 1/5, और इसके गुणा में कितना है, ए है। अब इसके बाद में देखो इसको तो मैं आई बोल सकता हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ ये जो आया इसमें से 1/5 उभयनिष्ठ लेके यहाँ से कितना बन जाएगा 3 1 3 1 -2 1, ये बन गया।
ठीक है, और इसके गुणा में आ जाएगा a। तो मैंने क्या कहा था, जब ये अपने पास i बन जाएगा ना, तब ये जो बचा हुआ अवयव है ये अपने पास i से a प्रतिलोम में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से अपने पास एक प्रतिलोम का मान कितना प्राप्त हुआ है, 1/5 तो बाहर है ही, और ये बन गया 3 1 माइनस 2 1 के बराबर। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।